बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद ज़ाहिद। ऑडियो सीरीज़ की इस एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जिस शहर में मैं रहता हूं और जिस शहर के ऊपर मैं तकरीबन पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहा हूं, लाहौर। लाहौर को ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर कहा जाता है और दाता की नगरी भी कहा जाता है। और दाता की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर दाता साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पर मदफ़ून हैं। उनका यहाँ पर मज़ार मुबारक है और उन्होंने क्योंकि सारी ज़िंदगी लाहौर को दिया और लाहौर की किस्मत बदली, तो उनके नाम की निस्बत से इस शहर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। और जिस वक़्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त लाहौर के अंदर दाता साहब का 979वां जो उर्स मुबारक है उसकी तक़रीबात का आगाज़ हो चुका है। 3 रोज़ा तक़रीबात यहाँ लाहौर में होती हैं। मैंने ये सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी आपको आपके सामने हाईलाइट की जाएँ जो बहुत सारे लोगों की नज़रों से ओझल हैं, जिनके बारे में हम लाहौरिये भी बहुत कम जानते हैं। तो कुछ रिसर्च वर्क किया और वो आपके सामने अब हम उसको शेयर करते हैं। पहली तो बात ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, आपको मालूम है कि उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं था। अफ़गानिस्तान के एक इलाका है गज़नी, वहाँ से था और हजवेर क्योंकि वो उस इलाके से मंसूब है तो इस वजह से उनका नाम हजवेरी पड़ गया। और एक लंबी स्टोरी है कि आपकी अपब्रिंगिंग होती है और आपको बहुत सारे जो वक्त के उस्ताद हैं उनके ज़रिए फ़ैज़ हासिल करने का मौका मिलता है। जब आप फ़ैज़याब हो जाते हैं और तबलीग के लिए जो है आपकी तालीमात मुकम्मल हो जाती है, तो आपके जो मुर्शद हैं वो आपको लाहौर भेजने का हुक्म दे देते हैं कि आप लाहौर जाएँ और लाहौर जाकर वहाँ पर अपनी जो तबलीग है उसका आगाज़ करें और लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल उनके ज़हन में आया दाता साहब के, तो उन्होंने वो अपने मुर्शद से किया और वो सवाल ये था कि ऑलरेडी वहाँ पर हमारे जो एक पीर भाई हैं जिनका नाम हुसैन ज़ंजानी है, वो वहाँ पर तबलीग कर रहे हैं लाहौर के अंदर, तो आप मुझे ही क्यों दोबारा लाहौर भेज रहे हैं उनकी मौजूदगी में? बहरहाल मुर्शद ने कहा कि नहीं, आप जाइए, किसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुर्शद का हुक्म मान के और सफ़र का आगाज़ वो कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है उस दौर में सफ़र तो पैदल किए जाते थे और कई-कई दिनों की मुसाफ़िरें हुआ करती थीं। तो कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद आप जब लाहौर में पहुँचे तो रात पड़ चुकी थी। और आपको ये भी मालूम है कि पहले लाहौर ये वाला लाहौर तो था नहीं कि जो यहाँ शादरा से भी क्रॉस कर गया और वहाँ से आपके बहरिया टाउन और बाकी तमाम एरियाज़ को भी क्रॉस करके आगे तक चला गया है। उस वक़्त तो एक लिमिटेड शहर था और वॉल सिटी जिसको हम कहते हैं वो हुआ करता था। और वॉल सिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि रात इशा के बाद या जैसे ही रात पड़ती थी तो लाहौर के जो गेट्स हुआ करते थे उन्हें बंद कर दिया जाता था और किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर पहुँचे और रात पड़ चुकी थी, तो आपके पास कोई और जो है वो सूरत नहीं थी, लिहाजा आपने वो जो रात है वो लाहौर से बाहर, ज़ाहिर सी बात है खेत खलियान होंगे, वहाँ पर गुजारी। अब जब सुबह होती है, सुबह की अज़ान होती है तो आप नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही सूरज तुलू होता है और शहर का दरवाज़ा खुलता है, तो दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर से एक जनाज़ा बाहर आता है और वो जनाज़ा हुसैन ज़ंजानी का ही था, जो कि पहले ही ऑलरेडी लाहौर में काम कर रहे थे। इससे आप आइडिया कर सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके जो मुर्शद थे उन्हें आइडिया हो गया था कि उनकी तबलीग का काम या उनका वक्त जो है वो अब ख़त्म होता है और दाता हज़ूर का जो वक्त है लाहौर के हवाले से उनकी ड्यूटी का, उसका आगाज़ होता है। इन्हें इसलिए उन्होंने उन्हें एग्जैक्टली उस टाइम पे रवाना कर दिया कि जब वहाँ पर उनका काम ख़त्म हो तो इनका काम आगाज़ इसका हो जाए। अब हम आगे चलते हैं और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम दाता हज़ूर की बात करें और इनके टाइम पीरियड की बात करें कि वो कब लाहौर आए, तो उस हवाले से एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि दाता हज़ूर का जो वक्त था जब वो लाहौर आए, और जो लाहौर के अंदर पहले मुस्लिम हुक्मरान जिसका नाम मलिक अयाज़ है, जिसका मकबरा आज भी लाहौर में मौजूद है, जो कि सुल्तान महमूद गज़नवी का एक महबूब तरीन आप समझ लें कि वज़ीर हुआ करता था। और लाहौर के पहले मुस्लिम बाकायदा गवर्नर वो थे और लाहौर जो तबाह हुआ था उसको सुल्तान महमूद गज़नवी के ही दौर में मलिक अयाज़ ने जो है वो उसको रीबिल्ड किया था। तो मलिक अयाज़ का मकबरा लाहौर में मौजूद है, उस पर चैनल पर वीडियो भी ऑलरेडी मौजूद है। मलिक अयाज़ का इरा और दाता हज़ूर की लाहौर की आमद का जो इरा है, ये दो जो साल बनते हैं या जो वक्त बनता है या ज़माना बनता है वो सेम है। और जो तारीख़ के मौरख़ीन हमें बताते हैं वो 1030 से 1040 के दरमियान का ये जो 10 साल का एक दिहाई का इरा है या एक दिहाई का जो टाइम फेज़ बनता है, इस दौरान में आप लाहौर आए थे।
दाता साहब चाहें तो उसके बिल्कुल दरवाज़े के ऊपर भी एक खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है, और ये बड़ा मशहूर शेर है। सब लोगों को इस ने कभी ना कभी ये शेर लाजमी सुन रखा होगा। वो यही वाला कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि ये शेर आखिर लिखा किसने था। और जब दाता हजूर का विसाल मुबारक हो गया और यहाँ पर जब उनका मज़ार बन गया और तमाम सिलसिला यहाँ पर चल पड़ा, तो वक्त के बड़े बड़े अलिया आपके पास आया करते थे और आपके इस मज़ार के अंदर चिला कशी किया करते थे। तो हिंदुस्तान के जो सबसे ज़्यादा मशहूर वलीउल्लाह हैं या वली थे वक्त के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी आपके वसाले मुबारक के बाद, क्योंकि उनका इराबाद में आता है, तो वो आपके इधर दरबार में आए और यहाँ पर उन्होंने, कहा जाता है कि 40 दिनों तक चिला काटा था। और वो जब 40 दिनों तक चिला काटा और जब वो चिले से फारिग हुए और जब कहते हैं कि वो जा रहे थे और दरवाज़े से जब बाहर निकलने लगे, तो वो दरवाज़े से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुड़ के पीछे जब दरबार पे और कब्र मुबारक की तरफ देखा, तो उस वक्त उनके मुंह से जो फिलबदी एक शेर निकला था, वो यही शेर था कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ये लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर ये शेर लिखा किसने था। नाज़रीन, दाता साहब के हवाले से मज़ीद बात करते हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत कम लोगों को पता है कि दाता साहब का जो मज़ार है या दाता दरबार जो है, इस दरबार के अंदर एक अंग्रेज़ की कब्र भी मौजूद है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ की कब्र भी मौजूद है, और उसका वाक़या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़े बात का वाक़या है जब पंजाब के अंदर और ओवरऑल बरसग़ीर के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और एक अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ जो है वो, अब उसके मामला चल रहे थे और उसके ज़हन में एक सवाल पैदा हो गया, और वो सवाल ये था कि तख्त सुलेमानी के हवाले से, जो हमारे यहाँ मुसलमानों में, हम सब लोगों में कॉन्सेप्ट है कि हज़रत सुलेमान को वो जो तख्त था, जो कहा जाता है कि 80 गज़ लंबा और 80 गज़ चौड़ा था, वो पलक झपकने में आपके पास आ गया था। तो वो अंग्रेज़ के ज़हन में ये सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है। ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन सेंसेस के तहत अगर हम ये सोचें तो ये वाकई हमें चीज़ इम्पॉसिबल नज़र आती है। तो इस सवाल का ये सवाल उसके ज़हन में था, और ये सवाल मुसलसल उसको तंग कर रहा था। और लाहौर में वो आता है और उसकी कहते हैं कि गाड़ी दाता हजूर के दरबार के बाहर से गुजरी, तो उसने मुड़ के देखा तो पूछा, ये यहाँ पर क्या सिलसिला होता है। तो जो उनके साथ लोग थे उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर एक दरबार है और यहाँ पर दाता हजूर हैं और एक लंबी हिस्ट्री है। तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है और मुझे इसके अंदर लाजमी तौर पर जाना है। बहरहाल गाड़ी को पार किया गया और वो जो अंग्रेज़ था वो अंदर आया। अब वो जब अंदर आता है तो वो सामने देखता है कि कोई बुज़ुर्ग सफ़ेद जो है वो कपड़ों में, सफ़ेद दाढ़ी में सामने बैठे हुए हैं, और वो अंग्रेज़ जो है उनके पास चला जाता है। वो बुज़ुर्ग उससे पूछते हैं कि जी बताइए, आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। अब क्योंकि अंग्रेज़ का ताल्लुक बरतानिया से था, तो ज़ाहिर सी बात है वो ठंडे इलाके से आया था, तो उसने कहा कि मुझे कुछ गर्म पिला दिया जाए। तो कहते हैं कि उस बुज़ुर्ग ने इस तरह हाथ एक ख़ास एंगल से घुमाया और हाथ में जो है वो एक गर्म चाय की जो प्याली है वो आ गई, और वो उस अंग्रेज़ को दी। और अंग्रेज़ को देते हुए उस शख्सियत ने, उस बुज़ुर्ग ने अंग्रेज़ को कहा कि इसी तरीके से वो जो तख्त सुलेमानी था वो हाज़िर हुआ था। अब उसने ये सवाल भी अभी नहीं किया, और उस बुज़ुर्ग ने ये चीज़ भांप ली और उसका जवाब भी दिया। तो उस मौके पे आकर उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की वो गशी तारी हो गई और वो चीज़ बर्दाश्त ना कर सका और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आती है तो वो लोग जो उसे दरबार में लेकर आए थे वो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है आपको। उन्होंने कहा आप मुझे छोड़ें, क्या हुआ है मुझे बताएं कि वो बुज़ुर्ग कहाँ हैं जिन जो यहाँ पर बैठे हुए थे। और नाज़रीन, अभी तक वो चाय की प्याली भी उनके पास ही पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर बुज़ुर्ग था और उसने मुझे ये चाय की प्याली दी है, और ये चाय की प्याली लंदन में मेरे घर में पड़ी होती है, ये वहाँ से इधर तक कैसे पहुँची। बहरहाल मौरख़ीन ने लिखा है कि वो जो पर्सनैलिटी थी जिससे मुतासिर जिन्होंने मुतासिर किया था उस अंग्रेज़ को, और वो पर्सनैलिटी जो है वो ख़ुद दाता हजूर ही की थी, जो रूहानी तौर पर वहाँ पर मौजूद थी। और वो शख्स जो है वो जो इस्लाम कबूल किया था उसने, उसका नाम फ़ारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी रखा गया, जिसकी कब्र आज भी दाता हजूर के दरबार के निचले हिस्से में मौजूद है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं।
नाज़रीन, इसके अलावा भी और चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या जो दाता हज़ूर के साथ लाहौर के अंदर मंसूब है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि आपके दौर में एक जादूगर था, एक बहुत बड़ा जादूगर वक़्त का। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो लाहौर के अंदर रहने वाले तमाम लोग जिन्होंने गायें रखी हुई थी, जो दूध दिया करती थी, वो दूध के नज़राने लिया करता था। और नज़राने के तौर पर वो दूध लोग उसको देते थे, और उसके बारे में मशहूर था कि जो शख्स उसको नज़राना नहीं देगा, वो जादूगर ऐसा जादू पड़ता था कि गाय के थनों से दूध के बजाय खून आना शुरू हो जाया करता था। एक दफ़ा दाता हज़ूर कहीं बैठे हुए थे, तो एक बूढ़ी औरत किसी बर्तन में दूध लेकर जा रही थी। तो दाता हज़ूर ने कहा कि आप ये दूध मुझे दे दें और इसकी जो पेमेंट बनती है हम उसे ले लें। तो उस औरत ने कहा कि मैं दूध आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये मैं फ़लाँ जादूगर को चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो दाता हज़ूर ने कहा कि अगर तुम मुझे ये दूध दे दोगी तो इससे तुम्हारे जो गायें हैं उनका दूध कभी ख़त्म नहीं होगा। उस औरत को पता नहीं क्या सूझी, उसने कहा चलें आप ये रख लें। जैसे ही उस औरत ने आपको दूध दिया और वो घर गई, तो देखती है कि उसके जो माल मवेशी हैं उनके थन भरे हुए हैं और बर्तन के बर्तन भर गए, लेकिन दूध ख़त्म नहीं हुआ। जब ये चीज़ फैली तो बहुत सारे लोग आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। और जब उस जादूगर को पता लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसका बिज़नेस था जो बंद हो रहा था, लिहाजा वो भी आपकी खिदमत में आ गया और उसने आपको चैलेंज किया कि तुम क्या कोई जादूगर हो, मुझसे बड़े जादूगर हो, कुछ अपनी कोई इस तरह की चीज़ दिखाओ। तो दाता साहब ने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का एक छोटा सा एक आदमी हूँ और मैं उसकी तबलीग का काम कर रहा हूँ। जादूगर तो तुम हो, तुम कुछ दिखाओ। तो कहते हैं कि उस जादूगर ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और कुछ इस तरह के मामला किए कि वो हवा में बुलंद हो गया और आपके गिर्द जो है वो इस तरह एक चक्कर काटने लगा, जिस तरह कहते हैं कि लोगों को डराने लगा। तो ये देखकर दाता हज़ूर ने ऊपर देखा उसकी तरफ और हंसने लगे, और आपने अपनी जूती जो है वो उतारी और उसको जूती को इशारा किया। तो जिस तरह वो खुद हवा में बुलंद हुआ था, इसी तरह वो जूती भी हवा में बुलंद हुई और सीधा जाके उस जादूगर के सर पे पड़ने लग पड़ी। जहाँ जहाँ वो जादूगर जाता था, जूती पीछे जाती थी और उसके सर पे पड़ती थी। और बिलाखिर उसको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई और जो है पर्सनैलिटी हैं, ये कोई वक्त के बहुत बड़े वली हैं, इनसे जो है वो किसी किस्म का हम बिगाड़ नहीं सकते। फ़ौरी तौर पर वो नीचे आया और आपके कदमों में गिर गया, और कहते हैं कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। ये एक जादू के घर के हवाले से आपका वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन कम लोगों को इस बारे में पता है। अगर हम मौजूदा स्ट्रक्चर की बात करें और मौजूदा जो कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें, तो मौजूदा कॉम्प्लेक्स 1980 के आसपास बनाया गया था। और अगर आप इस मस्जिद की तामीर देखें तो इसे जो इस्लामिक टच होता है या इस्लामिक फ़न तामीर होता है, और ख़ास तौर पर तुर्की का जो फ़न तामीर है, उसका टच आपको इस इमारत में और इस मस्जिद में नज़र आता है जो बनाई गई थी। इससे पहले यहाँ पर आपका जो हुजरा मुबारक था या आपका जो दरबार था वो छोटा सा मौजूद था, जिसकी पुरानी तस्वीर अभी भी आपको नेट के ऊपर मिल जाती है। और इस तस्वीर में जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये ग़ुलाम रसूल ने बनवाई थी। और ग़ुलाम रसूल वह अपने दौर के बहुत बड़े एक आप ये समझ लें कि मुस्लिम हाकिम थे और बड़े अमीर थे, और आपके दौर में आपने ही ये मस्जिद तामीर करवाई थी। लेकिन बाद में ये मस्जिद जो है वो रिप्लेस कर दी गई और अब एक मौजूदा मस्जिद बनाई गई है ग़ुलाम रसूल ही के नाम से। माल रोड के ऊपर एक ग़ुलाम रसूल बिल्डिंग भी मौजूद है, उस पर भी चैनल ने एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप लाजमी फॉरवर्ड कीजिएगा। और 2010 की बात है, ये तो मुझे आज भी याद है कि 2010 में दाता दरबार के अंदर 2 धमाके हुए थे और बड़े खौफनाक धमाके थे, जिनकी फुटेजेस आज भी देखी जा सकती हैं। और उस धमाके के अंदर तकरीबन 50 लोग जो थे वो जाँ बहक हुए थे। और मुझे आज भी याद है कि वो जुमेरात की रात में धमाका हुआ था, और जुमेरात को आपको पता है कि दरबार में बहुत रश होता है, और जुमेरात की रात को वो धमाका होता है, और जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज में पहले से कई गुना ज़्यादा रश था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टारगेट करने वालों ने टारगेट ऐसा दिन किया था कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान हो। लेकिन नुकसान क्या होना था, उल्टा जुम्मे के रोज़ जो है बाकायदा तौर पर वहाँ नमाज़ पढ़ाई गई और पहले से कई गुना ज़्यादा रश वहाँ पर मौजूद था। इस धमाके के अंदर तकरीबन 50 लोग जाँ बहक हुए थे और 200 से ज़ायद जो थे वो उसमें शदीद तौर पर ज़ख्मी भी हुए थे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। ये दाता साहब के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो लोगों को नहीं पता, तो आई थॉट कि मुझे इस हवाले से शेयर करना चाहिए। वाकई दाता साहब की ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्हें भी आप लाजमी फॉलो कीजिएगा ताकि उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से मज़ीद भी चीज़ें आप जान सकें। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। आज की वीडियो जो हमने दाता साहब के हवाले से बनाई, एक ऑडियो सीरीज़ के तौर पर और बड़ी एमरजेंसी में बनाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।
अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।